ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 7 नवंबर 2024। वरदान है, व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स को आधार बनाने के बजाय सर्व संबंध के अनुभव को बढ़ाने वाले सच्चे स्नेही भव। व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स को आधार बनाने के बजाय सर्व संबंध के अनुभव को बढ़ाने वाले सच्चे स्नेही भव। बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं? शिव बाबा जो कहते हैं वो सुनो, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। फॉलो फादर। भले आपने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, जब साकार में ब्रह्मा बाबा थे उस समय उन्होंने क्या किया, उस साकार मुरली द्वारा हमारे पास हर रोज बाबा कह रहे हैं। उसको आप थोड़ा अटेंशन से सुनेंगे तो उस दिन में आपको क्या श्रीमत चाहिए, आपके मन में जो भी क्वेश्चन से कंफ्यूजन है उस सभी का समाधान मिल जाता है। उसके बाद ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद अव्यक्त रूप में ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, क्या देखा, कैसे बेहद में सेवा की, वो सभी अव्यक्त मुरली द्वारा हमको मिल जाता है। उसको आप फॉलो करेंगे तो वो मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन हम क्या करते हैं, फॉलो फादर करने के बदले फॉलो ब्रदर, फॉलो सिस्टर्स करते हैं। वर्तमान समय में शरीर द्वारा हमको जो भी दिखते हैं, उनका जो कर्म है, सोच है, चिंतन है, धारणा है, वो हम देखने लगते हैं। तो इतने सालों से ये ध्यान में है, बहुत अच्छा स्पीकर भी है, ये ही अमृत वेले नहीं उठते हैं, तो हम नहीं उठेंगे तो भी चलेगा। ये भी योग में बैठते हुए नींद करते हैं, हम तो नए हैं ना, 5 साल से हैं, चलता है। हम्म? ऐसी भाई बहनों का जो पार्ट को देखते हुए व्यर्थ का पिलर्स को आधार बना देते हैं। कभी कभी किसी भाई बहनों का क्लास भी सुनते हैं, उन्होंने ऐसा कह दिया ना, उषा बहन ने ऐसे कह दिया, सूरज भाई ने ऐसे कह दिया, योगेश भाई ने ऐसे कह दिया, उनको क्यों सुनती हूँ, बाबा को सुनो ना। तो ऐसे करने से क्या होता है ना, कोई भी अभी संपूर्ण तो बने नहीं है, अरे में कमियां हैं। कभी कभी क्या होता है ना, उस कमियों को ही आप ठीक समझ नहीं लगते हो, तो कमियों को फॉलो कर दिया तो क्या होता है। बहुत सारे आत्मा हमको फोन करते हैं, भाई जी आपके द्वारा जो बाबा भी सुना रहे हैं ना, स्पेशली योग के बारे में, जब हम पहले बाबा के बच्चे बने थे इसी विधि से हम योग कर रहे थे, बाबा के साथ संबंध था, बहुत अच्छा भी था, अनुभव भी हो रहा था। लेकिन जब हम सेवा केंद्र पर गए, तब भी सेवा केंद्र में थे, लेकिन उस समय वहां का निमित्त वालों ने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे करना है, तो हमने सोचा ये गलत होगा, तो उन्होंने जैसे कहा हम करने लगे। लेकिन पहले जितना अनुभव होता था उतना नहीं हो रहा है। देखो कितना सुंदर बात है, पहले बहुत अच्छा अनुभव हो रहा था, लेकिन अभी कम अनुभव हो रहा है, फिर भी इसको फॉलो करने लगे, तो डिसाइडिंग कैपेसिटी भी नहीं रहा ना।
तो शिव बाबा ने जो आपको डायरेक्टली सिखाया था वो आपने सीखा नहीं, भाई बहनों को फॉलो करने लगे। तो क्या हुआ? सिर्फ निमित्त होकर सेंटर पर आ रहे हैं, बस जा रहे हैं। इसलिए बाबा कहते सर्व संबंध बाबा के साथ में रखना। इसलिए बाबा कहते सच्चे स्नेही, रिसेंट बाबा का मुरली स्पेशली अव्यक्त मुरली में स्नेह 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 आ रहा है। बच्चे कोई भी बात हो, भले शरीर का बीमारी का बात हो, लौकिक का बात हो, कोई रिलेशनशिप का बात हो, कोई वर्डिंग का विचार सागर मंथन करने का बात हो, सेवा का बात हो, सब कुछ मेरे सामने रखो ना। ठीक है, मैं जो कहता हूं आपके पास कैचिंग पावर नहीं है, भले मुरली द्वारा भी मैं जो ज्ञान सुना रहा हूं आप कैच नहीं कर सकते हो। मैं डायरेक्टली मन द्वारा इशारा देता हूं वो भी आप पकड़ नहीं पा रहे हो। निमित्त आत्मा द्वारा मैं जो कहता हूं वो भी समझ में नहीं आ रहा है। ओके, एटलीस्ट समस्या तो मेरे सामने रखो। बाबा ऐसा है, क्या करें? किसी न किसी रूप में मैं जरूर आपको सहयोग देता हूं। एक बार एक जगह पर जयपुर में एक बाबा की बच्ची, टीचर, कुमारी बहन, गुरुवार के दिन भोग पर बैठी थी स्टेज पर। उनका सूक्ष्मवतन में पाठ है, पाठ माना संदेशी का पाठ। तो वो भोग लगा रही थी तो बाबा ने कहा बच्ची देखो, आपकी सेवा केंद्र पर बाबा रूप में मेरा एक बेटी बैठी है, उनको कहना कि आज आप अपने पति को मारना नहीं है, किल नहीं करना, माना उसको चाकू नहीं लगाना है, उसका आज मार डालना नहीं है, सिर्फ इतना कहना। तो उन्होंने कहा बाबा आप मुझे क्यों कह रहे हो, आप डायरेक्टली उनको कह सकते हो ना। लेकिन क्या करे बच्ची, मेरे इशारे को समझ नहीं पा रही है, इसलिए आप उनको कहना। मैंने कहा ठीक है। तो गुरुवार का दिन था, सभी लोगों को भोग दिया गया। उसके बाद उस बहन को अपने पास इन्होंने बुलाया। एक्चुअली ये जो बहन है ना कुमारी, उनसे भी सीनियर टीचर्स भी है वहां, लेकिन भोग के लिए उस दिन उनको रखा गया था, बिठाया था। तो उनको बुलाया और कहा देखो, आज आपके मन में संकल्प है कि अपने पति को मार डालने का, लेकिन आज नहीं करना है, इसे बाबा ने कहा है। तो शौक होने लगा उनको, आपको कैसे पता चला कि मेरे मन में ऐसा है? आपको कैसे पता चला? मुझे तो मालूम नहीं, बाबा ने कहा है। जब हम योग पर बैठे थे, भोग लगाने के लिए बैठे थे, तो बाबा ने कहा, इसलिए मैंने आपको कह दिया। एक्चुअली क्या हुआ था, वो जो माता थी ना, बीके माता थी, उस वो जो जयपुर है ना, वहाँ का बहुत बड़ा कमिश्नर का युगल थी। तो भाई लोग भी बहुत धनवान थे, तो कमिश्नर बहुत अच्छा पोस्ट में है करके उनको शादी करके दिया था। लेकिन शादी करने के बाद बहुत दुख था उनको, माना उनके पति में बहुत हैबिट्स था, बहुत सारे लोगों के साथ रहना, दारू पीना, बहुत कुछ था। लेकिन उन्होंने अपने माँ बाप के घर में भी कुछ भी नहीं कहा, और उस घर में एक सर्वेंट के रूप में काम कर रही थी। लेकिन एक दिन उनके पति ने उनके कैरेक्टर के बारे में बहुत ज्यादा झगड़ा किया और कहा, आपको आपके जो उस घर में जो नौकर हैं उनके साथ नाजायज संबंध है, ऐसे उनको डांटा। तो उनको गुस्सा आया, तो बाबा के घर में आकर कह रही है बाबा को, बाबा ऐसे ऐसे मेरा पति कह रहा है, मैं उनको मार डालने वाली। तो बाबा ने कहा वेट, वेट करो। तो वेट किया उन्होंने। उसके बाद वो केस डाइवोर्स में गया, कोर्ट में गया। कोर्ट में होने के बाद वो तो कमिश्नर है, कैसे बातें करना है मालूम है। तो उनसे भी जज ने बात किया, इनसे भी जज ने बात किया। ये जो कह रहे वो कमिश्नर कह रहे, इनके पति झूठ कह रहा है। रामा कितना सुंदर था,
जो जज वहां जजमेंट देने के लिए बैठे थे, वो माउंट आबू विजिट करके आए थे, बाबा के घर जाकर आए थे। वो माता को कहते आप ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं कहा मैं बीके हूँ, ब्रह्मा कुमारी हूँ। तो उन्होंने कहा तुरंत, देखो बीके लोग अभी झूठ नहीं बोलते हैं। तुरंत तुरंत इनके फेवर में जजमेंट आया, और उस माता को डाइवोर्स भी मिली, इनके साथ कॉम्पेंसेशन भी मिला, उनके धन द्वारा वो अपने अलग से जिंदगी जीने लगी। तो कहने का भाव क्या है, बेस्ड ऑन आज के वरदान, भले आपकी समस्या का समाधान डायरेक्टली आप बाबा से नहीं ले पा रहे हो, या मुरली द्वारा भी नहीं ले पा रहे हो, या निमित्त आत्मा द्वारा भी नहीं ले पा रहे हो, एटलीस्ट कहो ना, जो भी प्रॉब्लम है वट एवर इट में भी, मुझे कहो ना। इसलिए बाबा कहते हैं सर्व संबंध के अनुभव को बढ़ाने वाले सच्चे स्नेही भवा। आपको खेलने के लिए जाना है, बाबा आ जाओ ना, खेलोगे खेलेंगे, जो भी है करो, झगड़ा करना है बाबा के साथ, रोना है बाबा के साथ, थप्पड़ लगाना है बाबा को, जो भी खुशी का बात, बाबा को, बाबा ऐसा है क्या करे। मैं भी मेरी जिंदगी में देखता हूँ, ऐसे कुछ सिचुएशन आता है तो तुरंत बाबा को मैं कहते, तुरंत बाबा आंसर देता, कितना खुशी होती, देखो बच्चे, दुनिया में बच्चे कैसे हैं। हम और बाबा बहुत प्यार से बातें करते रहते, क्या बाबा कितना सुंदर है ड्रामा। तो पर्सनल बात अलग है, सेवा का बात अलग होता है, मेरे पुरुषार्थ के बारे में कुछ अलग रहता है, मेरे कमियों के बारे में बातें अलग रहता है। सभी को कभी बाबा के साथ झगड़ा भी करना पड़ता है, कभी कभी बाबा के गोद में जाके जोर से रोना भी पड़ता है, इससे मेरे ही ठीक। इसलिए बाबा कहते सर्व संबंध, आपको लगना चाहिए मुझे बाबा हर स्टेज में, मुझे पालना बाबा दे रहा है, ऐसे अनुभव करते चलो, सच्चे स्नेही बनना बच्चे। और किसी भी आत्मा की साधना हो, पुरुषार्थ हो, सेवा हो, तपस्या हो, नहीं देखना, क्योंकि कोई संपूर्ण नहीं बने हैं। ओके, कोई योग में बहुत अच्छे हैं, सेवा में कुछ कम होंगे, कोई सेवा कर रहे हैं लेकिन धन की सेवा में कम होंगे, उसमें कंजूस होंगे, है ना। हाँ, कोई कोई ज्ञान सुनाने में कोई कम होंगे, समझने में, है ना। तो इसलिए बच्चे, किसी के आगे वालों का पाठ को देखकर अपने स्थिति को नहीं बिगाड़ो, डायरेक्ट बाबा के साथ संबंध रखना। माया कमजोर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए बहुत रॉयल पिलर्स लगाती है। कमजोर आता है ना, कोई देते हैं तो बहुत स्ट्रांग उसके ऊपर दीवार बन जाता है। कैसी? बार बार यही संकल्प देती है कि ऐसे तो होता ही है, बड़े बड़े भी ऐसा करते हैं, अभी संपूर्ण तो हुए नहीं, जरूर कोई ना कोई कमजोरी तो रहेगी ही। यह व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स कमजोरी को और मजबूत कर देते हैं। बड़े लोगों ने किया तो मेरा क्या बड़ी प्रॉब्लम है? हाँ, सेवा केंद्र पर रहने वाले भी करते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपके मन में थोड़ा कुछ कमियां रहता है। अभी समझ, आप माउंट आबू में गए, ठीक है, या कोई सेवा केंद्र पर गए, ओके, सुबह अमृत वेले का सॉन्ग आया 3:30 बजे, ओके, उठकर बैठ गए। आपका मन में डिलेमा था, क्या डिलेमा था? फॉर एग्जाम्पल, आप माउंट आबू में गए, वहां आपको मुकड़ी माता में रूम दिया गया, योग करना है तो डायमंड हॉल में आना पड़ेगा, ठंडी का मौसम है। संकल्प आया, ठंडी है ना, आज नहीं जाएंगे, ठीक है नहीं जाएंगे, एग्रीड। क्या सोचा, एटलीस्ट इस बिल्डिंग में जहां बाबा का रूम है ना, वहां जाकर योग करेंगे। यह तो संकल्प किया था रात को सोने के पहले। सुबह उठ गए, 3:30 बजे के सॉन्ग आते उठकर बैठ गए। बैठते ही देखा कोई बाथरूम गए हैं। आपने सोचा ठीक है यहाँ ही बैठे रहेंगे, तो वहां तो बहुत सारे लोग थे, आपके सीनियर्स भी थे,
तो उन्होंने क्या किया, उसमें से एक, समझ लो आपके साथ में, मैं भाई लोगों को कह रहा हूं, योगेश भाई भी वहां है, समझ लीजिएगा। ठीक है। तो योगेश भाई ने क्या किया, वहां बैठकर, कारण कुछ भी हो, वहां योग करने लगे, उसी रूम में। ठीक है। तो आप क्या सोचते हैं, ये भाई जी यहाँ ही कर रहे हैं ना, हम भी यहाँ ही करेंगे। तो हमने वहां क्यों किया था, कि हम ऑनलाइन में डायरेक्ट लाइव देना चाहते थे, वहां बैठकर किया होगा, नहीं ये तो भी वहां बैठे थे, समझ लीजिए कोई सिर दर्द होगा, पेट दर्द होगा, नहीं तो हम डायरेक्टली बाबा के साथ कनेक्शन कर सकते। तो आपने जो सोचा था डायमंड हॉल नहीं, कि बाबा के रूम में जाकर योग करेंगे, आगे वाले भाई बहनों को देखकर हम यहाँ ही बैठकर योग करेंगे, तो आपका जो जो वीक संकल्प था और भी पावरफुल हो गया, कि उस बिल्डिंग में बाबा के रूम में जाने का भी संकल्प पीछे हट गया। इसके कारण क्या हो गया, उठकर मुख साफ करने का भी काम आपने नहीं किया, सिर्फ वही बेड पर बैठे रहे। 10 मिनट के बाद थोड़ा नींद आ रहा है ना करके, थोड़ा सोकर योग करेंगे, तो ओम शांति सुबह का अमृत वेला का योग हो जाएगा। ये एक एग्जाम्पल है ना। तो ऐसे किसी किसी आत्मा को, उनका पाठ को देखते हुए, भले वो नामी ग्रामी है, कोई सेवा में वो सालों से चल रहे हैं, लेकिन ऐसे माया क्या करते हैं, उनके द्वारा आपके वीकनेस को बहुत अच्छा पानी डाल देता है। देखो दादियां, ब्रह्मा बाबा को देखा था ना दादियों ने, तो 103 साल होने के बाद भी डायमंड हॉल में आते थे योग करने के लिए, हमने देखा है ना। तो इसलिए बाबा कहता है, ऐसी माया आपकी जो व्यर्थ और कमजोर संकल्पों को और भी स्ट्रांग बना देता है। बड़े बड़े लोग ये अमृत वेले नहीं उठते, हम क्यों उठना है। सीनियर रोगी ट्रैफिक कंट्रोल में योग नहीं करना कर रहे, हम क्यों करें। सभी लोग सीनियर्स लोग भोजन खाने के टाइम पर इधर उधर का बात करते हैं, हम भी बात करेंगे। तो नेगेटिव को है ना बहुत फास्ट कैच कर लेते हैं, और माया भी देखती है इनको कहाँ थप्पड़ लगाए। इस रॉयल रूप में माया आपको बाबा से अलग करा देती है। उसके बाद क्या होता है जानते हो, हर एक समस्या के लिए ऐसे भाई बहनों के साथ कनेक्शन में रहते हो। अपना पर्सनल प्रॉब्लम है तो भी आप उस भाई बहनों से डिस्कशन करते हो, बाबा के सामने नहीं रखते हो, उनको ही भगवान मानने लगते हो। थोड़े समय के बाद, यहाँ भी ऐसा है क्या, ये भाई भी ऐसे है क्या, ये बहन भी ऐसा है क्या, बाबा ने कहा क्या आपको उनके ऊपर डिपेंड होने के लिए। इसलिए बाबा कहता है, कोई भी भाई बहनों के ऊपर डिपेंड मत होना, एक बाप दूसरा न कोई। इसीलिए फ्रेंड के रूप में सारा आपका मन के अंदर में जो भी चीज है, सब कुछ बाबा को बता देना, अच्छा हो खराब हो, चाहिए नहीं चाहिए, जो भी मन में आता है बाबा को बता दो। तो उनको ही बाबा कहते हैं सच्चे स्नेही। और बाबा को बताने के बाद उसके लिए बाबा जो समाधान देता है वही लेना है। उस समाधान के क्लैरिफिकेशन के लिए भी और कोई भाई बहन को नहीं जाना चाहिए। क्यों, उनका सोच, उनका अनुभव, उनका लाइफस्टाइल अलग अलग है ना। और दूसरी बात देखो, आप जो मुख से कहते हो वही तो उस भाई बहनों को मालूम है, आपके मन में क्या चल रहा है किसको मालूम। ब्रह्मा बाबा भी आज भी कहते हैं, बच्चे में साकार में था ना, मेरे बच्चों को देखता था, मुझे खुशी भी होती थी, मेरे भी बच्चे की तरह पुरुषार्थ कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। हमारे आगे जब बाबा के मिलन के लिए आते तो बहुत कुछ करते थे, लेकिन जब मैं अव्यक्त हुआ तो बच्चों का सारा ड्रामाबाजी मुझे समझ में आने लगा, सच्चाई क्या है। क्योंकि मन में क्या चल रहा है, स्क्रीन के पीछे क्या चल रहा है, बाप दादा दोनों देखते हैं ना। जब लोग सामने रखते, मैंने देखा हूँ बहुत सारी जगह पर, अभी देखो माउंट आबू में है, कितना शो दिखाते हैं, हाँ, हम बहुत अच्छे तपस्वी हैं, 2 बजे जाकर, सुबह सुबह सभी लोग 3:30 बजे जाते हैं, ये 2 बजे जाकर योग रखते हैं। ठीक है, उनको देखकर आप भी 2 बजे जाकर योग में बैठ जाते हो। बाद में क्या होता है, आप 11 बजे वहां क्लास पर रहते ना, ये लोग आकर सो जाते हैं, आपको मालूम ही नहीं रहता है ये लोग सो गए हैं। ठीक है।
नेक्स्ट क्या होता है, 2 बजे जाकर योग किया ना, उसके बाद ट्रेन में जाओ, घर में जाओ, आराम से सोए हुए रहते। ट्रेन में अपने तो बड़े उठते नहीं है। तो इसे दिखावे का साधना तपस्या ज्यादा हो रहा है, इसलिए उसके प्रभाव में मत आना। अब ऐसे पिलर्स का आधा लेने के बजाय सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ। जो भी आपको पूछना है बाबा से पूछो बस, और कोई भाई बहनों के ऊपर नहीं। साकार रूप में साथ का अनुभव करते सच्चे स्नेही बनो। बाबा कहते हैं ऐसे करते करते क्या होगा मालूम है, आपको लगता है कि बाबा को क्वेश्चन पूछते ही तुरंत बाबा आंसर दे रहा है, तुरंत, फर्स्ट में। साकार में आपके साथी हैं, ऐसा आपको अनुभव होता है। ऐसा नहीं कि मुरली द्वारा आंसर दे रहा है, कोई भाई बहनों के द्वारा दे रहा है, नहीं। अब सूक्ष्मोतन में जाओ उसके बाद कैच करो, ऐसा नहीं। आपके साथ में ऐसे ऐसे साकार में आपके घर में अपने पति रहेंगे, माँ बाप रहेंगे, बेटे बच्चे रहेंगे, तो आपका कितना धैर्य मिलता है ना, कि हमारे घर में हमारे कोई रिश्तेदार है, साथ में है। मार्केट में जाओ, कोई जर्नी में जाओ, रात में हो दिन में हो, आपका अपने वाले कोई साथ में रहेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा ना। ऐसे ही बाबा कहते हर कर्म में आपको ऐसा लगेगा मेरा बाप दादा सदा परछाई के रूप में मेरे साथ में है, हर कर्म में ऐसे अनुभव होने लगेगा। इसको ही कहते सच्चे स्नेह। तो हर बात करते चलो, जैसे आपने देखा होगा कुरुक्षेत्र में अर्जुन के रथ में श्री कृष्ण जी थे। जो भी क्वेश्चन आता था तुरंत पूछ लेता था श्री कृष्ण, अर्जुन श्री कृष्ण जी को, तुरंत आंसर मिल जाता था। कृष्ण जी ये क्यों है, ये ऐसे क्यों है ना। ऐसे कहते हैं ना, कर्ण ने एक बाण छोड़ दिया तो कृष्ण का जो रथ है ना 1 फीट पीछे आया, और अर्जुन ने एक रथ निकाल दिया, एक बाण छोड़ दिया, कर्ण का रथ 2 फीट पीछे गया। फिर भी कृष्ण ने कहा वाह कर्ण वाह। अर्जुन को गुस्सा आया, मैंने तो बाण छोड़ा था, 2 फीट पीछे गया, और कर्ण ने बाण निकाला 1 फीट पीछे गया, और ये जो श्री कृष्ण जी उनको वाह वाह कह रहा है, मुझे नहीं कह रहा है। तुरंत पूछा माधव आप ऐसे क्यों कह रहे हो गुस्से से, रिजल्ट में तो मेरा अच्छा है ना। तो माधव कहता है देखो, वहां तो कर्ण है, यहाँ तो मैं बैठा हूं, ऊपर तो हनुमान बैठा है। इतना एनर्जी में उन्होंने 1 फीट पीछे रखा, वो ग्रेट है ना, इसलिए मैंने उनको वाह वाह कहा, तो तुरंत आंसर मिल जाता था। लेकिन वही धर्मराय भीम नकुल सहदेव भी कुरुक्षेत्र में थे ना, युद्ध के मैदान में थे, लेकिन उस समय उनको जो भी क्वेश्चन आता था उस समय आंसर वो नहीं ले सकते थे। युद्ध होने के बाद जब वापस आते थे तब माधव से श्री कृष्ण से क्वेश्चन पूछना पड़ता था, आंसर लेना पड़ता था, है ना। तो अर्जुन, अर्जुन के रथ में श्री कृष्ण जी क्यों आकर बैठ गए, वो तो बड़े तो नहीं थे, वो तो बीच में थे, है ना, थर्ड पर्सन थे ना पंच पांडवों में। लेकिन अर्जुन और श्री कृष्ण जी के बीच में जो रिलेशनशिप है ना बहुत अच्छा था, ज्ञान अर्जन करते थे। तो जितना बातें करते 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 लास्ट में ऐसा हुआ अर्जुन और श्री कृष्ण फ्रेंड है। भगवत गीता का फॉलो करो, ऐसा लगता है फ्रेंड उनके साथ बातें करें, वो डिफरेंस नहीं है कि ये भगवान है, ऐसा नहीं है, फ्रेंड के रूप में वो बातचीत चल रहा है। ऐसे बाबा कहते बात करते 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 ऐसे करो, सिर्फ एक बाबा के ऊपर, भले बाबा को कहो, जो भी होता है बाबा को थैंक यू करते जाओ, कैसे इशारा देना है मैं जानता हूँ। भले मेरा श्रीमत नहीं ले रहे हो, इतना बुद्धू हो, फिर भी मेरे ऊपर आप सरेंडर हो जाएंगे, उस समय खुद मैं आकर कर्म करके चला जाता हूं। कभी कभी मुझे लगता है भगवान के आगे बुद्धिमान बनने से भी बुद्धू बनना ही अच्छा है। क्यों जानते हो, बुद्धू बनेंगे तो खुद करेगा ना, बुद्धिमान बनेंगे तो कहेगा मैं कहता हूं आप करो, बुद्धू बनेंगे तो कोई कुछ नहीं, तो ना वही अच्छा है।
तो बुद्धिमान बनना क्यों, क्या, कब, कैसे सोचना पड़ता है। बुद्धू बनो, जो भी भोजन दिया मुंह ओपन किया खाया, बस कुछ कहने का जरूरत नहीं रहता है। ओके। स्लोगन, संतुष्टता सबसे बड़ा गुण है। जो सदा संतुष्ट रहते हैं वही प्रभु प्रिय, लोकप्रिय व स्वयं प्रिय बनते हैं। तो बाबा कहता है सब कुछ मुझे कहने से आपका हर कर्म का फल अच्छा होगा, उसका फल स्वरूप आप संतुष्ट रहेंगे। आपको बाबा ने जहां भी बिठाया है, जो भी सेवा ले रहा है, हर स्टेज में अपने अंदर का निराकार स्थिति को आप आगे बढ़ाते बढ़ाते, जो भी सिचुएशन आता है, बाबा ऐसे क्यों, मैं कभी कभी ऐसे ही पूछता हूँ, बाबा ऐसे क्यों। बाबा पीछे का सारा स्टिक कहता है, देखो बच्चा ऐसे 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 हुआ, ठीक है, अभी ऐसा हो रहा है, इससे अनुभवी बनो, दुनिया कैसा है, मैं कैसा हूँ, ये आपको समझ में आना चाहिए। लोग क्या कहते हैं, कैसे मानते हैं, कैसे चलते हैं, ये सब आपको पता चलना चाहिए। कितना सुंदर तरीके से हमको सिखाता है बाबा, ठीक है। इसलिए हर बात बाबा के सामने रखता हूँ और मैं बातें करता हूँ, बाबा से आंसर ले लेता हूँ। तो ऐसे बच्चे सदा प्रभु को भी प्रिय लगते हैं, सभी को भी प्रिय लगते हैं, और स्वयं भी प्रिय होते हैं। क्यों जानते हो, क्योंकि हर कर्म करने से उनको सफलता मिलती है, तो खुशी मिलेगा ना। संतुष्टता कहाँ से भी वार नहीं, जो भी है उसमें संतुष्ट है, जो भी साधन। लेकिन आज वर्तमान समय में हमको क्या हो रहा है जानते हो, हम सूक्ष्म रूप में बाबा से जायदाद नहीं लेते हैं, स्थूल में पैसा चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, गहने चाहिए, नाम मान शान प्रमोशन इंक्रीमेंट, नो संतुष्टता। यस, स्थूल में संतुष्ट रहो, लेकिन निराकार में, देने में, विश्व परिवर्तन में, उसमें संतुष्ट मत होना। ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे, दिन में 2 घंटा सोते थे, फिर भी उनको नींद नहीं आता था। क्यों, विश्व परिवर्तन कैसे करे। तो निराकार कमाई में और भी चाहिए, उसका भूख हो, लेकिन स्थूल में बाबा ने जो दिया उसमें संतुष्ट, संतृप्त रहना। और जितना आप मनसा सेवा करते जाएंगे, उसमें ज्यादा डिपेंडेंस नहीं रहता है, उसमें आप बहुत संतुष्ट रहेंगे। स्थूल सेवा में जाएंगे ना, वाचा सेवा में जाएंगे ना, ऑपोजिशन आता है, क्वेश्चंस आता है, ऑब्स्टिकल्स आता है, परिस्थितियां आती है। दूसरी बात, जो भी कर्मों का जिम्मेदारी बाबा के हाथ में दे देना, पहले उनको आगे रखना, उसके बाद देखते ही रहना। जो भी होता है बाबा को कहते थे ना, बाबा ऐसा है, ऐसा ऐसा, देखो बाबा कैसे ठीक करता है, उसके बाद आपको पता चलता है बाबा ने जो किया बहुत अच्छा किया। यस, कभी भी कर्म और कर्म का फल का जिम्मेदार खुद मत बनना, नो, कभी मत बनना। बाबा को सामने रखना, बाबा का काम है, बाबा ट्रस्टी बनाकर किसी से भी कराता है, तो बाबा जानता है किन से कब क्या कराना, आप निश्चिंत रहना। तो स्वयं भी संतुष्ट, बाप भी संतुष्ट, लोकप्रिय भी रहेंगे। ओके, ओम शांति।